बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही यम्मी सा कस्टर्ड और ब्रेड की रेसिपी बनाने लगी हूँ। इतना मज़ेदार डिज़र्ट है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो दूध है और गाढ़ा और फुल फैट दूध है। तो इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले गर्म किया था। और यह मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर। इस इधर दूध से ही हम ले लेते हैं थोड़ा सा दूध। कस्टर्ड पाउडर जो है वो वनीला कस्टर्ड पाउडर है, येलो कलर का है। आपको जो भी पसंद हो, स्ट्रॉबेरी का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद हो वही आप इस्तेमाल करें। तो मुझे वनीला का पसंद था तो इसलिए आज मैं वनीला का कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। तो इसी दूध के अंदर अभी मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, तो कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको हमने इस तरह दूध के अंदर डाल दिया है। तो जब हम फ्लेम पे रखेंगे तो उस वक्त हमने कस्टर्ड नहीं डालना, पहले ही डाल लेना है। फिर ये होता है कि गुठलियाँ सी बन जाती हैं और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसके अंदर स्पैचुला जो है वो लाते जाना है मुसलसल। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं, वरना दूध हमारा बाहर निकल कर गिरेगा और रेसिपी हमारी ज़ाया हो जाएगी। तो रेसिपी को बचाने के लिए, ज़ाया होने के लिए, तो हमें फ्लेम मीडियम रखनी है। तो ये है इलायची मेरे पास है, इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए वो डाल दिए इसके अंदर। और जो कस्टर्ड है उसके अंदर जो बबल्स आने शुरू हो गए हैं और गाढ़ा होता जा रहा है। तो अभी मुझे पकाते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और अब मैंने डाल देना है इसके अंदर चीनी। तो आपको अगर मिश्री पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो चीनी मैंने इसके अंदर तकरीबन पौना कप डाल ली है, यानी हाफ कप से ज़्यादा थोड़ी सी। तो दूध की क्वांटिटी के मुताबिक आपने चीनी डालनी, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। तो इधर मैंने इसके अंदर इस तरह से स्पैचुला हिलाते जाना है और साथ साथ पकाते जाना है। तो इस पर मुसलसल हमने स्पैचुला हिलाना है, ये ना हो कि आप हाथ रोक लें और जो कस्टर्ड हमारा नीचे लग जाए, लग के ख़राब हो जाए। तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने पकाना है, फिर अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी बबल्स आ रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो गया है। लेकिन मैं आपको सर्विस कप से चेक करवाती हूँ कितना थिक हुआ है। तो ये देखिए बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतला ना गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए इधर से पीछे से मैं चेक करके बताती हूँ, बस इस तरीके से होना चाहिए। इसी स्टेज पे चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है फ्रिज में। और इधर मैंने ले लिया ब्रेड और इसकी इस तरह से पीसीज ले लिए हैं। इसको इधर दरमियान में से कट करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से कट करना है। तो बाकी वाले भी ब्रेड को इसी तरीके से हम कट करेंगे। जिस तरह से आपको पसंद हो, तो कोन शेप भी कर सकते हैं, चौरस में भी काट सकते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद हो उसी तरीके से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मुझे इसी तरह से पसंद था तो मैंने काट लिया। तो रेसिपी को एंड तक देखा करें। और इसके जो है साइड वाले कॉर्नर्स वो इस तरह से मैं उतार रही हूँ साइडों से, और उसको ज़ाया नहीं करना। उसके क्रम्स बनाकर आप फ्रिज में रख लें। जब आप भी कोई अच्छी सी रेसिपी, मतलब पोटैटो रेसिपी, चिकन रेसिपी की कोई भी पकौड़े समोसे बनाए तो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह सारे क्रम्स मैंने जो है वो लहदा, इसके जो कॉर्नर लहदा कर लेने हैं और उसके क्रम्स बना लूँगी। तो इसको एंड तक देखिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दे। तो जनाब सारे कट करके रख लिए हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और इसके अंदर इस तरह से पीसेस जो है हमने इस तरह से रखते जाने हैं और इसको ब्राउनिश शेप देनी है, यानी गोल्डन सा कर लेना है ब्रेड को। और ये देखें एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। तो बहुत जल्द ये ना गोल्डन हो जाते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड में एक साइड से और कुछ सेकंड में दूसरी साइड से ये गोल्डन हो जाते हैं। तो इसको हम घी के अंदर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी बन जाएं और मज़ेदार से बने। और बस इसी तरह से सारे जो है वो ब्रेड वो हमने ब्राउनिश कर लेने हैं, यानी गोल्डन कर लेने हैं। तो ये गोल्डन होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखें सारे मैंने ब्रेड को गोल्डन कर लिया है। तो इधर मैंने सर्विस बाउल के अंदर कस्टर्ड को डाल दिया था और अब हम इसके अंदर रखेंगे जो हमने गोल्डन करके ब्रेड रखी थी, उसको इसके अंदर इस तरह रख देंगे। जो भी आपको शेप पसंद हो उसी तरीके से आप रख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं इनको इसके अंदर रख रही हूँ जिस तरह मुझे पसंद है। तो सारे ब्रेड जो मैंने इसके अंदर रख दिए इस तरीके से। ऊपर से थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के इसको जो है गार्निश करेंगे। और गार्निश करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डालेंगे जो आपकी मनपसंद हो। मेरे पास था बादाम, पिस्ता और खजूर, इसको मैंने बारीक काट करके इस तरीके से ऊपर डाल दी है। इसको फ्रिज में रखेंगे, रखने के बाद घंटे के बाद हम खाएंगे और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा खाने में, इंजॉय करेंगे।
यकीन मानिए ये रिज़ल्ट आप बनाकर देखिएगा, घर वालों को खिलाएंगे तो आपको घर वालों से शाबाश तो ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।